नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक सतह के नीचे प्लेटें होती हैं और वे प्लेटें तीन प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, रूपांतरण गति, अपसारी गति और अभिसारी गति। रूपांतरण गति के कारण दो प्लेटें आपस में हलचल होती है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, और दूसरा बताया था मैंने अपसारी गति। ठीक है, अपसारी गति क्या थी? अपसारी गति के बारे में बताया था मैंने कि भाई दो प्लेटें हैं पृथ्वी की आंतरिक सतह के नीचे, और ये दो प्लेटें एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, मतलब एक दूसरी से दूर जा रही हैं। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरी से दूर गई, मैंने उससे पहले टॉपिक में आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक सतह के नीचे तीन प्रकार, मतलब घनत्व के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है, और जो बीच वाला भाग है उसे मेंटल कहते हैं, और मेंटल भाग के अंदर मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। बताया था यही। अब जब ये प्लेटें एक दूसरी से दूर गई, ये प्लेटें यहां पर होती हैं, ये प्लेटें यहां पर होती हैं, ये प्लेटें एक दूसरी से दूर गई, जो अंदर का मैग्मा है, अंदर का मैग्मा है, ये अंदर का मैग्मा बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद ये मैग्मा क्या कहलाता है? बाहर निकलने के बाद इस मैग्मा को लावा कहा जाता है। क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, क्वेश्चन अब यहां से अलग आपको एक मिनट समझना है इसे। ये लावा बाहर निकलने के बाद ये कीप नुमा होता, थोड़ी सी कीप नुमा इस तरीके से, ये अंदर मैग्मा होता है और अंदर का मैग्मा बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लावा। ठीक है, और जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, जहां से ज्वालामुखी में, तो उसे कहा जाता है क्रेटर। इसे क्रेटर, जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है पृथ्वी की भौगोलिक अवस्था में, उसे क्रेटर कहते हैं। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे प्लेटें गति कर रही हैं, एक प्लेट दूसरी से दूर गई, उनके नीचे जो मैग्मा था, मैग्मा बाहर आया, और बाहर आने के बाद मैग्मा अपने आसपास वाले एरिया में फैल जाता है। मैग्मा में क्या होता है, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर के साथ, बहुत अधिक टेम्परेचर के साथ ये मैग्मा बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद इसमें इसे लावा कहा जाता है। और इस लावा में सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक इस लावा के अंदर जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प की मात्रा जो पाई जाती है ये 80 से 90%, 80 से 90% जल वाष्प पाया जाता है इस लावा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? अब ये जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो यहां तक क्या क्वेश्चन आएंगे कि दो प्लेटों में अपसारी गति के कारण किस चीज की उत्पत्ति होती है? ज्वालामुखी की। अंदर का मैग्मा बाहर आ जाता है, और मैग्मा के बाहर आने के बाद क्या कहलाया जाता है? लावा। और जहां से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। अब ये जो ज्वालामुखी होते हैं, ये ज्वालामुखी भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो ज्वालामुखी होता है उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी शब्द से ही पता चल रहा है, सक्रिय मतलब एक्टिव। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब शब्द से पता चल रहा है एक्टिव, कि मैं जो जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हो। जब मैग्मा बाहर आता है, इसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है उद्गार। ठीक है, मैग्मा के बाहर आने को उद्गार कहा जाता है, और जिन ज्वालामुखियों में अक्सर उद्गार होता रहता है उन्हें कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरे होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी,
और तीसरे होते हैं शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी। देखो शब्द से ही पता चल रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जिनमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं। एक ही बार में समझ में आ जाएगा, जिन ज्वालामुखियों में अक्सर उद्गार होते रहते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखियों में निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, उन्हें कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और जिन ज्वालामुखियों में निकट अतीत में ना तो कोई उद्गार हुआ है, ऐतिहासिक काल में भी कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन और ना ही कभी उद्गार होने की आगे भविष्य में संभावना है, उन्हें कहा जाता है शांत या मृत ज्वालामुखी। शब्द से ही समझ में आ रहा है, डेड जो ज्वालामुखी है शांत हैं, मृत हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है शांत या मृत ज्वालामुखी। जिनमें अक्सर उद्गार होता रहता है उन्हें कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, उन्हें कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और जिनमें ना तो ऐतिहासिक काल में, अच्छा, ना तो ऐतिहासिक काल में उद्गार हुआ और ना भविष्य में होने की संभावना, फिर ज्वालामुखी क्यों कहते हैं इसे? देखो, ऐतिहासिक काल में नहीं हुआ, ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसका कहीं पर कोई लिखित विवरण हो, ठीक है। ऐतिहासिक काल में नहीं हुआ लेकिन उस जगह पर उनके साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनके नीचे प्राचीन समय में कभी प्लेटें गति करती थी, आज वहां पर ना प्लेटें गति करती हैं और ना ही भविष्य में करने की संभावना है, ठीक है। इसलिए उन्हें कहा जाता है शांत या मृत ज्वालामुखी। और जिनमें यह है कि भाई कभी भी ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकता है, उसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और जिनमें होते ही रहते हैं उन्हें कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। इनके जैसे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपको बताऊं, इटली के अंदर है एटना और स्ट्रेम्बोली। इटली का ज्वालामुखी है, दो ज्वालामुखी हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, एक का नाम है एटना, ठीक है, और दूसरे ज्वालामुखी का नाम है स्ट्रेम्बोली। एटना और स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा फ्यूजियामा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूजियामा कहां का जब ज्वालामुखी है? जापान का। और कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। फ्यूजियामा है कहां का जी? जापान का। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? जापान में। इसके बाद आपने एक ज्वालामुखी पढ़ा होगा मेयन। जो मेयन ज्वालामुखी है यह है फिलीपींस में। फिलीपींस। मेयन ज्वालामुखी कहां पर है? फिलीपींस में। शांत या मृत ज्वालामुखी जिनमें ना तो ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार हुआ है और ना होने की संभावना है, जैसे किलिमंजरो। किलिमंजरो। और किलिमंजरो कहां का है? किलिमंजरो है अफ्रीका का। कहां का है? अफ्रीका का ज्वालामुखी किलिमंजरो। जैसे मैं आपको बताऊं सुल्तान और सुल्तान के है देमबंद। सुल्तान व देमबंद दोनों के दोनों एक ही जगह के हैं। देमबंद, सुल्तान और देमबंद दोनों के दोनों ईरान के ज्वालामुखी हैं। ईरान, ठीक है। सुल्तान और देमबंद कहां के ज्वालामुखी हैं? ईरान के। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सक्रिय ज्वालामुखी इटली के ज्वालामुखी हैं, एटना और स्ट्रेम्बोली, दोनों के दोनों कहां के हैं? इटली के ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, ये है फ्यूजियामा जापान और मेयन फिलीपींस, ठीक है। फ्यूजियामा जापान बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है।
इसके बाद शांत या मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है, शांत या मृत ज्वालामुखी। और सुल्तान व देवबंद ये कहां का है? ईरान का। कहां का है? ईरान का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा द्वीप है, महाद्वीप है, जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बहुत कि भाई किस ज्वालामुखी पर एक भी किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर आए या फिर महासागर में आए? अगर महाद्वीप आएगा तो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखो, एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और महासागर आएगा तो प्रशांत महासागर। देखो, आपको जब वर्ल्ड का मैप बताया जाएगा उसमें समझ में आएगा पूरी तरह से। तो मैं थोड़ा सा यहां पर बताऊं, जैसे इस तरफ यहां पर महाद्वीप हो गया एशिया, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप हो गया, यहां पर महाद्वीप हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और ये दोनों पीछे से एक दूसरे से टच होते हैं, और इनके बीच में जो महासागर होता है ना, उसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के तटों पर और एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तटों पर, इन तटों पर सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय भागों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसका पूरे का क्विक रिवीजन लेता हूं। ठीक है, ज्वालामुखियों का। ठीक है, भूपटल पर वे प्राकृतिक छिद्र या दरारें जिनसे होकर पृथ्वी का मैग्मा, राख, भाप, ठीक है, राख या भाप बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जहां से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी में जब मैग्मा बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद क्या कहलाता है? लावा। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एटना या स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी जैसे फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी, और मेयर कहां का? फिलीपींस का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? शांत या मृत ज्वालामुखी। और शांत या मृत ज्वालामुखी जैसे किलिमंजारो अफ्रीका, और सुल्तान या देवबंद कहां का है? ईरान का। सुल्तान या देवबंद दोनों कहां के हैं? ईरान के ज्वालामुखी हैं। ठीक है, इन ज्वालामुखियों से ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अब जैसे भारत के ज्वालामुखी बच गया। ठीक है, तो ये सब जब भारत की ज्योग्राफी कराई जाएगी ना, उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, भारत के अंदर अगर भूकंप कभी आए भी थे तो जैसे पिछली वीडियो में वो भी नहीं कराए, तो ये भारत का भूगोल कराया जाएगा, उसमें सारी चीज कराई जाएगी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।